अगर मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। गाइस, आज की क्लास में हम लोग इन्वेंटरी फीचर्स के अंदर यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटीज कॉलम्स के बारे में पढ़ना है। इस फीचर्स का यूज़ हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में बिल बनाने के लिए करते हैं। तो चलिए टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इन फीचर्स का यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले टैली वाले सॉफ्टवेयर में आके आप कंपनी क्रिएट कर लें। मैंने ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर रखा है। इसके बाद कीबोर्ड से F11 की को प्रेस करेंगे, इन्वेंटरी फीचर्स में आना है और यहाँ पे लिखा होगा यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कॉलम्स। इस वाले फीचर को यस कर दें और यहाँ से एक्सेप्ट कर लें। अगर आपको टैली में बिल बनाना है तो उसके लिए आपको इस फीचर्स को यस करना होगा, तभी आप बिल बना पाएंगे। बिल बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन्वेंट्री इन्फो में आके स्टॉक्स मेंटेन करने होंगे। तो इन्वेंट्री इन्फो में आ जाएं, यूनिट्स ऑफ मेजर, क्रिएट। यहाँ पे मैंने लिखा पीसेस, एक्सेप्ट कर दिया। स्टॉक ग्रुप में चले जाएंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड स्टॉक्स रखे जाएंगे, तो कंप्यूटर ग्रुप बना लिया मैंने। फिर आ जाते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम के मल्टीपल में कंप्यूटर। क्या क्या स्टॉक्स हैं हमारे पास? एक तो माउस है, पीसेस। क्वांटिटी मैं नहीं लिख रहा हूँ, जब मैं खरीदूंगा तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी ऐड हो जाएगा। एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, एक्सेप्ट कर दिया। इतना करने के बाद स्केप से पीछे हैं। अब आना है अकाउंट्स इन्फो। लेजर्स बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो में आएंगे, लेजर्स, क्रिएट। लेजर्स में एक लेजर बना लें सेल के लिए, जो कि सेल अकाउंट में जाएगा। दूसरा बनाना है परचेज, परचेज अकाउंट में। मिस्टर ए जो कि क्रेडिटर है, ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख दिया, संडे क्रेडिटर। इसे बिल बाय बिल नो है वैसे तो, अदरवाइज अगर यस होता तो भी आपको नो करना था। इस फीचर्स के बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे। मिस्टर ए, मिस्टर बी जो कि डेटर है, संडे डेटर। ये 4 लेजर्स आपके होने चाहिए जिससे आप एंट्रीज कर सको। अब एस्केप करके पीछे आ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आना है। ये फीचर्स हमेशा सेल और परचेज पे ही चलेगा। आप देखो कॉलम्स में पहले बना हुआ नहीं आता था, अब कॉलम्स में आपको शो करके दिखा रहा है। अभी आपके स्टॉक्स तो है नहीं, आपने सिर्फ नाम लिखा है, तो F9 से परचेज कर लेंगे। परचेज करेंगे मिस्टर क्रेडिटर, मतलब ए से खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? माउस। 20 पीस खरीद रहे हैं। बिल भी बनेगा 300 का। दूसरा एसएमपीएस, ये भी 20 पीसेस ही खरीद लिया। कितने का खरीदा? 500 का। परचेज किया, हमारे स्टॉक इंक्रीज होगा। अच्छा, ये जो हमने सामान खरीदा ये कैश पे खरीदा है या उधार पे खरीदा है? पेजअप से एंट्री को ऊपर ला सकते हैं आप। ये जो हमने सामान खरीदा ये उधार पे खरीदा है। क्यों? क्योंकि पार्टी का नाम है मिस्टर ए। अगर आपको कैश पे खरीदना होता तो आप सीधा यहाँ पे मिस्टर ए की जगह पे कैश लिख दिए होते। तो अपने उधार पे खरीदा तो इसकी पेमेंट भी करनी होगी, F5 से पेमेंट कर दें। मिस्टर क्रेडिटर, कितना पे करना है? 16,000 रुपीज़। कैसे दे रहे हैं? टू कैश, एंटर कर दें। ये नेगेटिव में दिखा रहा है, क्यों जा रहा है नेगेटिव में इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि नेगेटिव में क्यों जा रहा है, और अगर इसे हमें पॉजिटिव करना हो तो कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। एंटर करके एक्सेप्ट कर दें। ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया। अब हमारे स्टॉक में इतना सामान इंक्रीज होना चाहिए, देख लेते हैं इंक्रीज हुआ या नहीं। देखने के लिए कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक समरी, एंटर करेंगे। एंटर करोगे तो आपको ये शो करके दिखा रहा है
एंटर कर दिया फिर से एक बार, तो यहाँ पे लिखा रहा है इनवर्ड की तरफ 20 पीसीज, मतलब आपने इसे खरीदा है 20 पीसीज और आपकी अब जो क्लोजिंग है वो 20 पीसीज पे है। अगर आपको इसे सेल करना हो तो अकाउंटिंग वाउचर में आ जाए, F8 से सेल करेंगे। यहाँ से पार्टी का नाम डाटा, क्या सेल कर रहे हैं, माउस। यहाँ से कितना सेल कर रहे हैं, 5, एक्चुअल में 5। और यहाँ पे आप देखो कि एक्चुअल और बिल दो चीज़ें लिखा हुआ है। एक्चुअल का मतलब है कि जो आपके स्टॉक से सामान निकल रहा है, मतलब 5 पीसेस निकल रहा है। बट यहाँ पे आप बिल चाहो तो कम क्वांटिटी की बना सकते हो, जैसे 5 की जगह पे 2 कर दिया। जैसे होता है ना कि बाय 1 गेट 1 फ्री, तो मतलब आप एक के साथ एक फ्री वाली बात आती है, तो उस कंडीशन में आप कैसे मेंशन करोगे, तो वो आपको यहाँ पे आप लिख सकते हो। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियोस बनेगी उसमें मैं एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग एक्चुअल में 5 लिख रहे हैं, तो बिल में भी 5 लिख लें, ठीक है। कितने का सेल कर रहे हैं, 600 का। जिस रेट में खरीदा उससे तो महंगे में ही बेचोगे ना, तो 600 का सेल कर दिया। SMPS यहाँ से 5 पीसेस कितने का बेच रहे हैं, यहाँ से मैंने कर दिया इसे 900 का। सेल करने के बाद रिसीव कर ले, F6। पैसे लेने भी हैं क्योंकि उधार पे सेल हुआ था। कितना, 7500। कैसे, बाय कैश, ठीक है। अब मेरे स्टॉक से इतना सामान कम होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। पीछे स्टॉक समरी में जाएंगे, एंटर करेंगे, एंटर करें तो आपको दिखाएगा कि इनवर्ड में 20 था, आउटवर्ड में भी 5 पीसेज आ गया। अब जो क्लोजिंग है हमारी वो 15 पीसेज पे है। कई बार आप यहाँ इन्वेंट स्टॉक समरी में आओगे ना तो शो नहीं करता, तो वैसे में आप F5 की को प्रेस करेंगे तो दिखा देगा, ठीक है। अब आप कहते हो सर इसका बिल मुझे चाहिए, तो आप आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, पेजअप से ऊपर ले आए सेल वाले रिकॉर्ड को। इसका प्रिंट आउट देखना है मुझे कि कैसा इनवॉइस का प्रिंट आउट बन के आ रहा है। ऑल्ट पी कर दे, ऑल्ट पी होता है प्रिंट करने की शॉर्ट की। फिर यहाँ पे इनवॉइस के नीचे देखिए लिखा आ रहा है विथ प्रिंट प्रीव्यू। अगर कई बार नहीं आता, जैसे मैं ऑल्ट आई करूँगा ना तो देखिए हट जाएगा ये, अब नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा है तो ऑल्ट आई आपको करना होगा, अगर आ रहा है तो करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर कर दें, आपके स्क्रीन पे इनवॉइस फॉर्मेट में दिख रहा है, काफ़ी छोटा लिखा आ रहा है। ऑल्ट जेड करेंगे, जूम कर देगा ऐसे। आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का नाम शो करके दिखा रहा है, बायर का नाम, और क्या क्या आपने गुड्स परचेज किया है या सेल किया है उन चीज़ों की डिटेल ऐसे शो करके दिखा देगा, ठीक है। इस तरह से इनवॉइस बनाया जाता है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।